हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। एनसीईआरटी के से हिसाब से देखें तो मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ओके, सो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। सीईटी में इस चैप्टर का वेटेज अगेन बहुत ज्यादा है। 3 क्वेश्चन गारंटी है जो पूछे जाते हैं, और इस बार मैं आपको वो भी बता दूंगा कि लास्ट ईयर कौन सा पोर्शन रिड्यूस था और अब इसके हिसाब से इस बार क्या आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, जो होता है F इज इक्वल टू क्यू। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, पर वही अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में तो फॉर्मूला है Q ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। यहाँ पे वो लोग आपको वेलोसिटी और V इसके स्पेसिफिक वेक्टर फॉर्म में वैल्यू देके F की वैल्यू पूछ सकते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज लॉरेंट्ज फोर्स is the nothing but the vector addition of your electric force plus your magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स में अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है QVB sin थीटा। ओके, सिर्फ QVB sin थीटा इज योर मैग्नीट्यूड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसमें फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हो सो आपको यहाँ पे V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। मैं चीजों को सिंप्लीफाई रखता हूँ। ओके, सो आप क्या कर सकते हो कि मान लो कि ये आपके पास V वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास ये मान लो कि B वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो आप V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर करोगे तो आपको इस डायरेक्शन में डायरेक्शन जो थंब पॉइंट करेगा वो तुम्हारा फोर्स होगा। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड कौन सा रूल यूज करना। मैं यहाँ पे आपको और सिंप्लीफाई करके देता हूँ। आप वेलोसिटी और बी नॉर्मली वो लोग स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको दे देंगे। सो मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आपको समझाऊंगा। लेट्स से वेलोसिटी आपको दिया हुआ है आई डायरेक्शन में, ओके, और बोला हुआ है कि वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि के डायरेक्शन में दी गई है। ओके, मतलब आपको बोला गया है कि वो जेड डायरेक्शन में है, और वो पूछेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। सो मैं यहाँ पे आपको सिंपल करूंगा कि आप वी क्रॉस वी कर लो। सो आपको करना है आई क्रॉस के। समझा नहीं समझा? सो इफ यू डू आई क्रॉस के, और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में एक सर्कल है। सर्कल क्या होता है? कुछ ऐसा, ये सर्कल है और इसमें एरो बना दो, और ये जो एरो है वो बेसिकली आपको बताएगा आई जे और के डायरेक्शन में। सो लेट्स से अगर आपको पूछे आई क्रॉस जे क्या होगा तो आंसर होगा के, जे क्रॉस के क्या होगा तो आंसर होगा आई, के क्रॉस आई क्या होगा तो आंसर होगा जे। पर यहाँ पे अगर आप उल्टा घूमो ना, जैसे आई क्रॉस के क्या होगा तो आंसर होगा माइनस जी। सो इसका जो आंसर होगा वो हो जाना चाहिए माइनस जे, और क्योंकि आंसर माइनस जे है मतलब पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट इन अ नेगेटिव वाई डायरेक्शन। यहाँ से आपको चीजें समझ में आ जाती है इजीली। रादर वो राइट हैंड हम यूज करो लेफ्ट हैंड करो, कुछ नहीं, आपको बस ये लॉजिक पता होगा तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। ऑल्सो क्यू पे डिपेंड करता है द साइन ऑफ द पार्टिकल। सो अगर मान लो प्रोटॉन है तो क्यू पॉजिटिव है, बट अगर मान लो वही चीज इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा, और मान लो माइनस जे साथ में आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वहां से चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। ये पावर है वेक्टर्स का, इसलिए वेक्टर्स बहुत अच्छे से करो। ओके बेटा, नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। ये पार्ट जो था वो रिड्यूस क्वेश्चन का पार्ट था, और जेई के जो भी एस्पिरेंट्स है उनको पता है, एज वेल एज नीट के एस्पिरेंट्स को, कि ये टॉपिक इज द वेरी वेरी एसेंशियल टॉपिक। और यहाँ से पहले सीईटी में क्वेश्चन आए हैं जब रिड्यूस क्वेश्चन नहीं था, तो इस बार इसके में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% लग रही है। ओके, सो साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला है एनवी इज इक्वल टू क्यूबीआर, जहां से आप साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड होता है 2πm/क्यूबी, जो QB/2πm हो जाएगा बेटा। वेलोसिटी का फॉर्मूला इज QBR/m। ओके, देन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो टू गेट द आंसर। यहाँ पे एक चीज इन्होंने मैं जो मिस करी है, जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता। पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। ऑल्सो अगर पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब V और B सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा जीरो है, तो अगेन मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। सो पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड। पर पार्टिकल अगर 90 पे आया, सो मैं यहाँ पे आपको एक फंडा बता देता हूँ। थीटा अगर जीरो है बेटा, सो थीटा जीरो पे होने वाला है पार्टिकल इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। द पार्टिकल इज इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर थीटा जीरो ना हो के 90 हुआ बेटा, तो पार्टिकल जो है वो आपका सर्कुलर मोशन में जाएगा, और वही फंडा है आपका साइक्लोट्रॉन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थीटा 0 और 90 ना होके कुछ और हुआ, सो इट इज एनी अदर एंगल। सो मैं एनी अदर लिख देता हूँ बेटा।
अगर एनी अदर एंगल है, सो पार्टिकल ज्यादा है इन अ हेलिकल मोशन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, बिकॉज ये भी रिड्यूस पोर्शन का पार्ट था, और हेलिकल मोशन में से क्वेश्चन भी बन सकता है जहां पे आपको टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, और टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट, सो 2πm/q भी रहेगा। बट देयर इज वन मोर टर्म जिसका नाम है पिच, जो पिच इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। ओके, सो वो होता है टाइम पीरियड। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm/qb इनटू आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो, सो 2πm/qb, मैं यहाँ पे नीचे QB लिख देता हूँ बेटा, इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास E cos। दिस इज जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो है तुम्हारा पिच का, so इसको P लिख देता हूँ। ये हेलिकल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो तुम्हारे पास पिच का फॉर्मूला है। ओके, पर यही अगर आपको रेडियस पूछा जाए तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, MB, जैसे यहाँ से दिख रहा होगा आपको रेडियस का फॉर्मूला MB/QB। सो रेडियस नॉर्मली MB/QB होता है बेटा, पर ये फॉर्मूला तब यूज करना है बेटा जब आपके पास सर्कुलर मोशन है, पर हेलिकल में ये MB sin θ/QB होता है। ओके, सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाता है। ओके, दिस आर द फॉर्मूला, बस पता होंगे तो आपका काम हो जाएगा। वन मोर थिंग, मैं लास्ट में थोड़ा ऐड करूंगा, अभी के लिए रुक जाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट F = IL क्रॉस B। इससे में अगर मैं ऐड कर दूं कि अगर स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ना हो, मतलब ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, पर अगर आपके पास क्लोज लूप है और क्लोज लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगता है। क्या लगता है? जीरो। सो डोंट फॉरगेट द मैग्नेटिक फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। आई थिंक विद दिस हम आगे जाते हैं फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। चलो, नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, जो जो आपके सामने है वो ये रहे। देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। आर्बिट्ररी शेप वायर, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी, जस्ट फॉर कंसेप्ट यू शुड नो। टॉर्क ऑन अ लूप, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा, जिसमें ये जो NI है उसको M बोलते हैं बेटा, और M होता है तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। M इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें या तो M पूछ सकते हैं या टॉर्क कैलकुलेट करने का पूछ सकते हैं। ऑल्सो द प्रिंसिपल बिहाइंड द गैल्वेनोमीटर इज दिस, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सो टाउ इज इक्वल टू K5 करके जो आपने लिखा हुआ है वो तुम्हारा रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है, इसलिए इसका नाम टॉर्शनल कांस्टेंट रखा हुआ है। और वहां से डिफ्लेक्शन इन MCG का फॉर्मूला बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, phi इज इक्वल टू NAB/K into I। यहाँ से मैं एक और एक चीज ऐड करना चाहूंगा जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। ओके, कि मतलब कितना करंट फाइंड करने पे कितना आपका डिफ्लेक्शन होता है, तो d∅/di अगर हम बात करें तो कितने करंट फाइंड, कितना करंट आपने अप्लाई किया सो दैट कितना डिफ्लेक्शन हुआ, सो द फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी NAB/K। समझा नहीं समझा बेटा, है ना? सो अगर NAB/K करोगे तो आपके पास d∅/d आएगा। ये जो है वो आपका होता है नथिंग बट द करंट सेंसिटिविटी। ओके बेटा, याद रखियो, ये होता है आपके पास करंट सेंसिटिविटी। अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए तो आपको करना पड़ेगा d∅/dV। परफेक्ट बेटा, और इससे फॉर्मूला आ जाएगा NAB/K, और वोल्टेज क्या होता है बेटा? करंट इनटू बेसिकली रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपली डिवाइड कर देना है विद रेजिस्टेंस ऑफ द आपके पास MCG जो रहेगा उसका, और यहाँ से NAB/K तो आपका SI है, करंट सेंसिटिविटी। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी का और एक फॉर्मूला है SI/R। इसके क्वेश्चंस अगेन पूछे गए हैं, तो प्लीज 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 अच्छे से करके जाना है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हमें पता है, द फॉर्मूला इज U = -mv cos θ, which is very much similar to the electric potential energy of a dipole. Okay, so don't need to worry much. Biot-Savart's law, μ0/4π ideal sin θ by r². Again, no specific questions can be asked related to Biot-Savart, so only they can ask you about the vector form क्या होता है। So please, very important, vector form करके जाना, ideal क्रॉस r वेक्टर अपॉन r³। अब जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ओके सी, मैं इस चैप्टर को भी 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करूं, मुझे अगर आपको इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस पूछने हैं, सो मैं लॉजिकली सबसे पहले आई विल आस्क यू द क्वेश्चन के एक पार्टिकल फील्ड में जब एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसकी रेडियस क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो वाले क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन यहाँ हो गया। सेकंड क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू योर MCG, डिफ्लेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी, सो टॉर्क, ये वाला सेकंड सेगमेंट हुआ। थर्ड सेगमेंट इज दिस, जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछने का वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है, द एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ। पहले है इनफाइनाइट स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, पूछे गए क्वेश्चन है μ0I/2πr। याद रखो फॉर्मूला क्या है,
म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। सिमिलर टू योर आपका इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जस्ट ट्राई टू कंपेयर, बहुत सारी चीजें सिमिलर लगेगी। ओके, सेम फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से हमारे पास एप्लीकेशन है प्लीज एक बार देख लेते हैं। ओके, दिस एप्लीकेशन जो मैं अगर बात करूं तो है सेमी इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर। तो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। आपके सामने दिख रहा होगा बेटा, द फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर F by L is mu naught upon 2 pi I1 I2 by D। ओके, सो बेसिकली ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास 2 पैरेलल वायर्स है, करंट कैरिंग वायर्स है, और इनके बीच में अगर मान लो डिस्टेंस D है, और अगर मान लो इसमें से एक में करंट जा रहा है I1 और एक में करंट जा रहा है मान लो I2, सो व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर 1 ड्यू टू वायर 2। ऐसे वाले क्वेश्चंस जब भी पूछे जाए तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप लोग इसके ऊपर के क्वेश्चंस कर सकते हो। यहाँ पे मैं इतना बता देता हूँ कि अगर लाइक करंट है, मतलब करंट इन द सेम डायरेक्शन, ओके, व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। सो याद रखो, जब भी लाइक करंट होंगे तो उनके बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। और जब अनलाइक करंट है बेटा, अनलाइक करंट है, तो दो वायर के बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्शन होगा। अच्छा, बच्चों को यार एक चीज बहुत और प्रॉब्लम करती है, सो वो मैं बताता हूँ कि मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो ये सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करता है, तो वो सर्कुलर वे में जनरेट करता है। उसमें राइट एंड थंब रूल लगाना आता है। सो मैं इतना फंडा बता रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, सो आप करंट के डायरेक्शन में जब जाओगे तो आपका राइट और लेफ्ट आइडेंटिफाई करो। ये आपका राइट साइड हुआ और ये आपका लेफ्ट साइड हुआ। सो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्रॉस होगा, याद करो, और लेफ्ट साइड में हमेशा इट इज गोइंग टू बी डॉट। अच्छा, डॉट क्रॉस क्या होता है, क्रॉस इज इनटू द प्लेन, डॉट इज आउट ऑफ द प्लेन। फिक्स, करंट के डायरेक्शन में जाना है, करंट से राइट क्रॉस लेफ्ट डॉट, और जैसे जैसे करंट टर्न होगा वैसे वैसे आप भी टर्न हो, और देखते जाओ कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। ये टेक्निक आपको बहुत काम में आएगी फॉर द सीईटी क्वेश्चंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 2r। अब इसमें पाई का टर्म नहीं है, सो ये इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और सेंटर ऑफ द सर्कल पे बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आपको मल्टीप्लाई करने होते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल हो तो। अच्छा, देयर इज वन मोर फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, व्हिच इज कि अगर सर्कुलर आर्क है तो उसकी वजह से फॉर्मूला क्या होगा, द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। सो थीटा अगर मैं 2 पाई डाल दूं, सो 2 और 4 कट होगा, पाई पाई कट होगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r, मतलब पूरे सर्कल का। सो ये सर्कुलर आर्क का है, करके जाना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द काइंड ऑफ रिंग के एक्सिस पे, फॉर्मूला चेक करो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज टू 3/2। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, इफ नॉट देन इट्स ओके। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, बट थोड़े इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। सो इसको फर्स्ट गो में करना इट्स नॉट दैट एडवाइजेबल। ओके, बाद में आप अटेम्प्ट सेकंड टाइम जब क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करते हो तब आप कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप एट अ लार्ज डिस्टेंस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन z क्यूब या m अपॉन r क्यूब। ओके, सो ये फॉर्मूला काइंड ऑफ एक्सिस का होता है, वैसा सिमिलरली इक्वेटर का भी होता है। ओके, अब यहाँ पे जो चीजें बताई है मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। मैं ऐसा याद रखता हूँ, याद रखो। सो ये फॉर्मूला आपका बी एक्सिस का है, किसका है बेटा, ये आपका बी एक्सिस का। पर ऐसा बी इक्वेटर पूछे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। सो बी एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी इक्वेटर, एंड दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल येट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चों को पता होती है। यहां से अब आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा, सो वापस रिकॉल करो। एक तो है फर्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है आपको सीईटी में, वो होगा फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आने वाला है फॉर एमसीजी से, जहां पे आपको टॉर्क का क्वेश्चन आ सकता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ सकता है, एनर्जी आ सकता है, एंड सो ऑन। तीसरा क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ बार्ट-सावर्ट्स लॉ। चौथा क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका बनेगा फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। ओके, एम्पियर्स लॉ से मैंने क्वेश्चंस बहुत बार देखे हैं, और वो आपको एम्पियर्स लॉ तो ये दिया है, बट उसके दो एप्लीकेशन, अब वेरी सिंपल एप्लीकेशन जो होते हैं, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाऊंगा और बताना चाहूंगा कि कौन कौन से है। सो देख लो, दिस आर द फॉर्मूलाज, एंड मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कौन कौन से है। एक तो है कि आपके पास
कंडक्टिंग वायर की वजह से है, पर ये तो ऑलरेडी हो गया है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ, आपको दो चीज याद करके जानी है, सोलेनॉइड, टॉरॉइड। सोलेनॉइड के बारे में बात करें तो बी होता है म्यूनोटन, ओके। टॉरॉइड का भी सेम होता है। सो दोनों के फॉर्मूला में मेजर जो टर्म है वो सेम ही है, म्यूनोटन है। ये जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और अगर आप एन अपॉन एल डाल दो तो ये हो जाता है फॉर्मूला फॉर सोलेनॉइड। और वही आप एन के बदले डाल दो एन अपॉन 2πr, तो यही फॉर्मूला हो जाता है फॉर टॉरॉइड। और अगर एट द एंड पूछा जहां पे ये है तो हाफ म्यूनोटन है, ओके। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है वैसे सीईटी में, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि एंड पे कितना होता है, बट इसके क्वेश्चन यार बहुत फ्रिक्वेंट है। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से आपको पता है कि जब के 4 क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी भी है, तो आई थिंक अगर आपसे सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे तो मैंने आपको जो टॉपिक बता दिए उसमें से आप क्या कर सकते हो वो करके जाओ, तो एटलीस्ट आपके पास 4 में से 2, 4 में से 1 एटलीस्ट वो तो रहेगा, ओके। सो आई थिंक दिस शुड बी डन। अब क्विकली एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर एट अ ग्लांस क्या है। तो चैप्टर का पूरा एक समरी काइंड ऑफ है। बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे जो बोली थी वो अब आपको दिख रही होगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्कवर किया था कि करंट कैरिंग वायर से जो जनरेट होता है वो डिस्कवर किसने किया था, ऑर्स्टेड ने। और मैग्नेटिक किसको बनाता है, मैग्नेटिक फोर्स को। इसके एप्लीकेशन साइक्लोट्रॉन है, लॉरेंस फोर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, फोर्स ऑन चार्ज बता चुका हूँ। एट द सेम टाइम आपके पास ये सारे फॉर्मूला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर्स, सब चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ओके। देयर इज वन मोर थिंग जो हम आगे देख लेते हैं कि इन्होंने आगे और कुछ दिया है कि ये अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था वैसे सारी चीज का पिक लेते रहना, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है। अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा चीजें भी देते हैं हम लोग। मैंने बोला था ना कि हम जो चीजें आपको बता रहे हैं दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ओनली टू क्रैक सीईटी, बट इट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प यू फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन फॉर नीट, बिट सेट और एनी अदर एग्जामिनेशन, ओके। सो जो जो चीजें बता रहा हूँ ये सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला देख लो बेटा, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पार जो मैंने बताया। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला फॉर योर एक्सिस, वो यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर कट दिखा रहा है। ये फॉर्मूला जो मैंने बताया वो दैट इज फॉर नॉट सीईटी बट एनी अदर एग्जामिनेशन, बट मैं बताऊंगा कि फॉर सीईटी के लिए इसको आप स्किप कर सकते हो, चल जाएगा आपके लिए, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट टॉरॉइड, ये सब का आपके पास आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड अ सोलेनॉइड फील्ड इज 0, मतलब आउटसाइड हम वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, ओके। सो आई थिंक यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक बढ़िया सा समरी आपको दे दिया है। अब एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला थी, मैं एक चीज आपको यहाँ पे रिकॉल करवाना चाहूंगा, ओके। सो वो क्या है, देखो बेटा, वो चार्ज पार्टिकल को जब एंटर करवाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो 3-4 चीजें के बारे में एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग टू एंटर, आइदर दे आर गोइंग टू एंटर प्रोटॉन, सो मैं पी लिख देता हूँ, दे आर गोइंग टू एंटर योर न्यूट्रॉन, तो उसको डी लिख देता हूँ, और दे आर गोइंग टू एंटर अल्फा पार्टिकल, ओके। अब मैं आपको ये तीन ही आने की प्रोबेबिलिटी है, ओके। अब जब ये 3 एंटर करेंगे ना, बिकॉज ये आपको एटम्स में भी बहुत कीड़ाकांडी करते हैं, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, जब ये 3 एंटर करते हैं तो अज्यूम करो कि प्रोटॉन का मास m है और जो चार्ज है वो e है। ये आपको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, मास है, और सीईटी वैल्यूज प्रोवाइड करता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, नीड भी करता है नॉर्मली हर एग्जाम्स, जब जब चाहिए तब वैल्यूज को देते रहा, ओके। न्यूट्रॉन्स का चार्ज सेम रहता है बेटा, विच इज ई, पर जो मास हो जाता है वो 2 टाइम्स सेम हो जाता है। यहाँ पे याद रखना ये जो मास है वो प्रोटॉन का मास है, और मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ओके। सो आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अल्फा पार्टिकल जो है वो आपका हीलियम न्यूक्लियस है, वो आपका 4 टाइम्स एम होता है बेटा, और 2 टाइम्स ई होता है। सो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसके ऊपर वो रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते रहता है कि मान लो पहले प्रोटॉन एंटर करा, फिर चार्ज पार्टिकल में दूसरा मान लो न्यूट्रॉन एंटर करा, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, है ना, टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। ये सारी चीजें आप बहुत ही इजीली ये टेबल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द quick revision of the chapter of magnetic effect of electric current. In the next chapter we will be discussing magnetic material, okay, जिसमें से लास्ट टाइम पे 70 to 80% चीजें रिमूव करी गई थी। सो नेक्स्ट चैप्टर डोंट मिस एट एनी कॉस्ट, ओके। मिलता है तब तक के लिए, थैंक यू सो मच। रिवाइज करो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज करते रहो, ओके। टाटा, बाय बाय, सी यू।